हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों, आबकारी और परिवर्तन और उप आबकारी निरीक्षक के जो फिजिकल हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें फिजिकल में आपको कितना स्कोर करना होगा जो कि एक सेफ जोन में होगा, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही आबकारी सिपाही की जो फिजिकल है उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। एंड पोस्ट सिलेक्शन जो होगा वो किस तरह से होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी यानी 4 विभागों में वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, जिसमें फिजिकल जो होने वाले हैं वो 3 में होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्साइज इंस्पेक्टर की। तो एक्साइज इंस्पेक्टर की होंगी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट जो आपका कांस्टेबल रहेगा, ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल जिसे हम बोलते हैं परिवर्तन सिपाही या परिवहन सिपाही, टीसी। यानी उसके बाद हम बात करते हैं एसआई उप निरीक्षक की। ठीक है, एसआई सिपाही की। तो इसमें देखिए हम 3 प्रकार के यहाँ पे आपके क्या होने वाले हैं, फिजिकल होने वाले हैं। फिजिकल डेट 11 जनवरी को एक निर्धारित कहें या फिर प्रस्तावित कहें, अभी हमें ये डेट दिख रही है। इस 11 तारीख की डेट तक हमें क्या रहना है, फिजिकली रूप से फिट रहना है। ठीक है, हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे उप आबकारी निरीक्षक की। उप आबकारी निरीक्षक का जो फिजिकल होगा वो आपको पता है कि इसकी जो वैकेंसीज रिलीज हुई हैं 14 पोस्ट के हुई हैं। कैटेगरीज वाइज आप चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैंने पीडीएफ फॉर्मेट दे रखा है ये वाला, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। डिजिटल देवभूमि नाम पर ही आप हमारा क्या है टेलीग्राम चैनल है, उसमें जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। उप निरीक्षक उप आबकारी निरीक्षक की बात करें तो 14 पोस्ट के लिए जो आपका फिजिकल होगा, इसमें किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। फिजिकल एक्टिविटीज़ में क्या होंगी, शारीरिक मापदंड होगा। क्या होगा, शारीरिक मापदंड होगा। शारीरिक मापदंड में आपकी 3 एक्टिविटी होती हैं। यदि हम मेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो मेल की यहाँ पे क्या होंगी, चेस्ट की मेजरिंग होगी। चेस्ट की मेजरिंग होगी। और चेस्ट की मेजरिंग कितनी होनी चाहिए, ये सारी जानकारी मैंने एक सेपरेट वीडियो में दी गई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद वेट की बात करेंगे तो वेट यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हुआ। चेस्ट और हाइट देखा जाएगा यहाँ पे किसका, मेल कैंडिडेट्स का। चेस्ट आपका यहाँ पे क्वालिफाई नेचर का होना चाहिए और हाइट भी आपकी क्वालिफाइंग नेचर की होगी। तो आपको यहाँ पे उप निरीक्षक जो है, उप आबकारी निरीक्षक के रिटन एग्जाम में आपको बुलाया जाएगा। उसी प्रकार से बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। तो फीमेल यहाँ पे जो होगी उसके जो है यहाँ पे हाइट की मेजरिंग की जाएगी और वेट की मेजरिंग की जाएगी। वेट जो है 45 केजी से ऊपर होना चाहिए। और हाइट कैसा होना, हाइट कितनी होनी चाहिए, विभिन्न कैटेगरीज वाइज आप चेकआउट कर सकते हैं इस पीडीएफ फॉर्मेट में। और या फिर इसमें चेक नहीं करेंगे तो आप चैनल पर जाएं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि फिजिकल में कौन कौन सी एक्टिविटी या फिर कितना आपको मार्क्स यहाँ पे गेन करना होगा। ठीक है, कितना आपका मतलब हाइट होना चाहिए, प्रवृत्ति को और ओबीसी ये सारे आप कितना होना चाहिए, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो है परिवर्तन सिपाही, जिसे हम ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल कहते हैं, टीसी कह सकते हैं शॉर्ट में। तो इसमें देखिए शारीरिक मापदंड तो आपके होने होने हैं। साथ ही आपकी इसमें 2 एक्टिविटी होने वाली है, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। मेल की बात करते हैं तो मेल की जो यहाँ पे एक्टिविटी रहने वाली है वो रहेगी दौड़। और साथ ही इसमें आपके क्या रहेंगे, चिनअप रहने वाले हैं, चिनअप रहेंगी। ठीक है, उसके बाद आपके दौड़ के बाद फीमेल कैंडिडेट्स की जो रहेगी यहाँ पे दौड़ रहेगी और साथ ही यहाँ पे रोप कूद रहेगी। खैर, रोप कूद 55 बार करना होगा 1 मिनट में। वो सारी आप वहाँ पर टाइमिंग और कितना करना है वो सारी जानकारी आप चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो ऑलरेडी बनी हुई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे फिजिकल होने वाला है वो है एक्सरसाइज इंस्पेक्टर का। किसका है, एक्सरसाइज इंस्पेक्टर। एक्साइज इंस्पेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल होने वाला है, जिसमें कुल मिला के 100 पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। जिसमें 3 एक्टिविटी होंगी, मेल और फीमेल दोनों के लिए ये एक्टिविटी होंगी। इसमें सबसे पहले जो होगी आपकी रेस होगी। क्या होगी, रेस होगी। रेस के बाद क्या होगी आपकी, रेस फर्स्ट प्रोसेस में होगी। उसके बाद लंबी कूद होगी। उसके बाद क्रिकेट बॉल थ्रो होगी। ठीक है, इसी प्रकार से फीमेल कैंडिडेट्स को भी यही एक्टिविटी करनी होंगी। ठीक है, ये एक्टिविटी
में यदि आप किसी भी एक्टिविटी में बाहर हो जाते हैं तो आपको उस स्तर पर बाहर कर दिया जाएगा, आप रिटन एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं, ये आपको याद रखना है। आबकारी सिपाही का जो फिजिकल है वो आपका 100 मार्क्स यानी रिटन एग्ज़ाम में ऐड होने वाला है, ये आपको ध्यान देना है। जबकि प्रवर्तन सिपाही का जो फिजिकल होगा वो आपका क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है, ये आपको याद रखना है। क्वालिफाइंग नेचर का है किसका, प्रवर्तन सिपाही यानी ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल का। जबकि एक्साइज इंस्पेक्टर का जो सिलेबस रहेगा दोस्तों, नहीं जो फिजिकल रहेगा वो आपका जो है फिजिकल जो है 60 मार्क्स का होगा, 60 मार्क्स का। और जो ईच एक्टिविटी होंगे वो 20 मार्क्स के होंगे। जैसे दौड़ है वो 20 मार्क्स 20 मिलेंगे। मिनिमम मिनट में यदि आपने क्रॉस किया है, मिनिमम और मैक्सिमम जो आप मिनट दिए गए हैं वो आप PDF फॉर्मेट में चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 20 के सारे एक्टिविटी हैं। लंबी कूद 20 मार्क्स की है, उसके बाद क्रिकेट बॉल थ्रो 20 मार्क्स की है, ठीक है। तो 60 में से यदि आप यहाँ पे जब सेफ स्कोर की बात करें, इस वीडियो में हमने सेफ स्कोर की बात करी गई है, तो जो दोनों हैं वो तो खैर आपके पता है। इसमें आपका जो रहेगा आबकारी सिपाही में जो है सेफ स्कोर की बात होगी, क्योंकि प्रवर्तन सिपाही का जो है वो क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है। तो देखिए पहली बात हम बात करते हैं, यदि आप यहाँ पे 60 में से जिस जनरल कैटेगरी की बात करते हैं वो 45 से लेकर 50 मार्क्स गेन कर लेते हैं तो वह एक सेफ स्कोर में आ जाते हैं। और यदि हम बात करते हैं OBC कैटेगरी की, तो OBC की यदि 40 से 45 की रेंज में है तो वह एक सेफ स्कोर में यहाँ पे हो सकते हैं। और यदि हम बात करें SC ST की, तो उनका यही मान के चलिए 38 या फिर 40 42 तक मान के चलिए, 38 से लेके 42 तक का जो आपका फिजिकल में यदि आ जाता है, इतना स्कोर आप कर लेते हैं SC ST वाले, तो वो भी इसमें सेफ स्कोर कर पाएंगे। और उसके बाद इतना स्कोर कर लेते हैं तो उनका जो है रिटन एग्ज़ाम में उतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसका जो लिखित एग्ज़ाम बताया गया है 2024 में 31 जनवरी को बताया गया है। तो देखिए इस तरह से आपका यहाँ पर सेफ स्कोर जनरल कैटेगरी का रहेगा, वो रहेगा आपका 45 से 50 के मध्य। इसमें आपका स्कोर इतना स्कोर आपको करना ही होगा, तभी आप रिटन एग्ज़ाम में भी आप पर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ने वाला है, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सेफ स्कोर रहेगा इस तरह से रहेगा। और जो आपका पदों का कंट्रीब्यूशन रहेगा या पदों की जो छटनी होगी, आप मतलब पोस्ट का जो सिलेक्शन होगा, इसमें जो हाई पोस्ट रहेगी यानी हाई पोस्ट जो होगी, जिसके हाई मार्क्स होंगे उसे हाई पोस्ट दी जाएगी। उसके बाद यदि आपकी कट ऑफ, यदि आपका जो मार्क्स हैं वो कम आए हैं तो आपको उसी के अकॉर्डिंग पोस्ट दी जाएगी। तो इस तरह से पोस्ट का भी निर्धारण किया जाएगा। तो आप तैयारी करें। 11 जनवरी अब काफ़ी नियर में है, 2 तारीख अब हो चुके हैं। तो फाइनली आप मान के चलिए कि जो अब एक संडे आएगा 7 तारीख को, उस संडे के बाद आप देखें कि आपके पास काफ़ी कम समय बचा हुआ है। तो यानी कि 1 या फिर 2 हफ्ते भी आपके पास नहीं बचे हुए हैं। तो आप अपनी तैयारी पर यहाँ पे सही रूप से ध्यान दीजिएगा। उसके बाद साथ ही रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करें। 31 जनवरी की जो रिटन एग्ज़ाम की डेट दी गई है वो आपकी चेंज हो सकती है। फिलहाल आपको 31 जनवरी को ही आपका एग्ज़ाम है, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी भी करनी होगी, यानी रिटन एंड फिजिकल दोनों पर भी फोकस करना होगा। तो इस तरह से रहेगा आपका फिजिकल। और फिजिकल की जो एक्टिविटी होंगी, दौड़ होगी, फिर उसके बाद क्रिकेट लंबी कूद होगी, क्रिकेट बॉल थ्रो होगी, इसी के प्रोसेस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेगी आपकी ये फिजिकल। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।